अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है राशन कार्ड के हवाले से कुछ नई अपडेट आ गई हैं। राशन कार्ड के हवाले से कुछ नई अपडेट आई हैं जिसमें यह भी बताया गया है कि किस किस्म के लोगों को जो है ये राशन कार्ड मिलेगा। तो इसमें 4 किस्म के लोगों को सिलेक्ट किया गया है। ये 4 किस्म के लोग कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं इसी वीडियो में कि कौन से 4 किस्म के लोगों को सिलेक्ट किया गया है राशन कार्ड के लिए, और राशन कार्ड किन लोगों को मिलेगा किन को नहीं मिलेगा, अहलियत का मेयार क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि राशन कार्ड की जो है अहलियत उसका मेयार क्या है। दरखास्त गुजार या खानदान का पंजाब का मुस्तकिल रहायशी होना जरूरी है। दरखास्त गुजार के पास नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक एक दुरुस्त शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। माहाना आमदनी 50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन या कारकुनान और टैक्स फाइलर इस कार्ड के अहल नहीं है। राशन कार्ड के लिए सिर्फ एक फर्द या खानदान का फर्द ही दरखास्त दे सकता है, यानी खानदान में से कोई एक फर्द ही दरखास्त दे सकता है। दरखास्त देने का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं होना चाहिए। वो खानदान जो पहले से दीगर सरकारी स्कीमों से माली इमदाद हासिल कर रहे हैं वो दरखास्त देने के अहल नहीं है, यानी कि जो लोग पहले ज़कात वगैरह ले रहे हैं, BISP के पैसे ले रहे हैं या इस तरह की किसी भी सरकारी स्कीम का हिस्सा है, पहले उनको पैसे हर महीने या कुछ महीनों बाद मिलते हैं, तो वो राशन कार्ड के लिए दरखास्त देने के अहल नहीं होंगे। अपने राशन कार्ड का स्टेटस जो है आप चेक करना चाहते हैं तो उसको चेक भी कर सकते हैं। अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को आपने मैसेज में जाके लिखना है बगैर डैशेज के और 8171 पर इसको सेंड कर देना है। या ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है ration.punjab.gov.pk, इसके ऊपर जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कार्ड के अहल हैं या नहीं। राशन कार्ड के जरिए से आपको क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, क्या पैसे मिलेंगे या राशन मिलेगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको माहाना 3,000 रुपया मिला करेगा जो कि आपके राशन कार्ड में आएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक आपको जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिलेगा जो कि ATM कार्ड की तरह का होगा। हर महीने उसमें 3,000 रुपए की रकम आया करेगी। वो रकम आप जो है निकलवा नहीं सकते किसी भी जगह से, बल्कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ जो है शहरों के अंदर, छोटे बड़े शहरों के अंदर शॉप्स बनाई जाएंगी। उन शॉप से, उन दुकानों से जाके आप हर महीने जो है 3,000 रुपए की खरीदारी करेंगे, राशन ले सकेंगे। पूरे पंजाब के 36 जिलों में जो है राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। 1.25 मिलियन फैमिली को इसका जो है फायदा होगा। PSER का जो सर्वे हो रहा है उसके तहत और पाकिस्तान नादरा के रिकॉर्ड को देखते हुए लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। राशन कार्ड के हवाले से जो नई अपडेट आई है वो 30 अक्टूबर 2025 को आई है। इससे पहले भी राशन कार्ड के हवाले से काफी खबरें चल रही थी। अब जो नई खबर आई है इसके मुताबिक जो है 13.76 लाख वर्कर जो हैं इस राशन कार्ड के अहल पाएंगे। पहले मरहले में जो है 1.25 मिलियन फैमिली इससे फायदा उठाएंगी और दूसरे मरहले में जो है इसको मजीद बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दूसरे मरहले के लिए जो है PSER का सर्वे किए जा रहा है। पहले मरहले में कुछ लोगों को कार्ड मिल भी चुके हैं, वो किन लोगों को मिले हैं वो भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। और PSER के तहत जो सर्वे किए जा रहा है दूसरे मरले में इन लोगों को कार्ड दिए जाएंगे और इस दायरा कार को जो है तकरीबन 8.4 मिलियन लोगों तक बढ़ाया जाएगा। इसमें से जो है कुछ मखसूस कोटा भी रखा गया है बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए और डिसेबल पर्सन के लिए। माइन वर्कर जो हैं वो भी 40,000 इसमें शामिल किए जाएंगे। PSER सर्वे में जो है आपके रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है और आपका PMT स्कोर जो है वहाँ पे 35 के करीब होना चाहिए। डिस्काउंट के तौर पर जो है आपको जो राशन वगैरह मिलेगा उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो सकती हैं वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर वहाँ पर आपको किन चीजों के ऊपर रियायत होगी, यानी कि सब्सिडाइज होगा, उसके ऊपर आपको रियायत मिलेगी। जो चीजें आप खरीदेंगे उनके ऊपर आपको रियायत भी मिलेगी, जैसा कि आपको वहां से आटा मिल सकता है, चावल मिल सकते हैं, शुगर घी, इसी तरह ऑयल वगैरह है। यूटिलिटी स्टोर तो अब बंद हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए अब मखसूस शॉप्स बनाई गई हैं जो कि पहले से बनी हुई हैं, लेकिन उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। जो शॉप्स आपके गली मोहल्लों में, शहरों में मौजूद होती हैं, इन्हीं में से कुछ शॉप्स होंगी, कुछ दुकानें होंगी जिनको इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। उनके पास ये अहलियत होगी कि वो आपके कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं और आपको राशन फराहम कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि कौन से 4 किस्म के लोग हैं जिनको राशन कार्ड दिया जाएगा। सबसे पहले नंबर पे तो जो है माइंस एंड मिनरल के जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, उनमें से 40,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। राशन कार्ड प्रोग्राम में जो है पहले मरले में जो लोग शामिल किए गए हैं उनमें माइंस एंड मिनरल के 40,000 वर्कर हैं। इनको राशन कार्ड दिए जा चुके हैं कुछ लोगों को और कुछ लोगों को मिल रहे हैं।
इनका डाटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है पहले ही। दूसरे नंबर पे जो है सोशल सिक्योरिटी वर्कर, जो लोग सोशल सिक्योरिटी वर्कर हैं, सोशल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं पंजाब में, वहां पे जो लोग रजिस्टर हैं उनको भी राशन कार्ड दिए जाएंगे और इनमें से काफी लोगों को दिए भी जा चुके हैं। ये लोग पहले मरहले में शामिल हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर सुथरा पंजाब के जो वर्कर हैं, इस वक्त पंजाब में जो है सुथरा पंजाब के तहत जो है जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, उनको भी राशन कार्ड का हिस्सा बनाया गया है। सुथरा पंजाब के तमाम वर्कर जो मजदूर हैं उनको राशन कार्ड दिए जाएंगे और राशन कार्ड के जरिए वो 3000 का राशन हर महीने खरीद सकेंगे। और इसमें जो है 1,50,000 वर्कर जो है वो मरियम नवाज ने रखे हैं। और जो चौथे नंबर पर जिन लोगों को राशन कार्ड दिया जाएगा उन लोगों को जो है PSER के सर्वे के बाद जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। PSER की जो रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें से अब जो है दूसरे मरहले में लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी जिन 4 किस्म के लोगों को कार्ड मिलने हैं इनमें से 3 किस्म के लोग तो पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जो बाकी अवाम है, जो बाकी पंजाब के शहरी हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनकी आमदनी 50,000 से कम है, उनकी रजिस्ट्रेशन जारी है इस वक्त PSER में। PSER की रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगी तो PSER में से वो तमाम लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जिनका PMT स्कोर कम होगा, उनको राशन कार्ड दिया जाएगा। ये दूसरा मरहला होगा। पहले मरहले में जिन लोगों को सिलेक्ट करना था वो तकरीबन किया जा चुका है और दूसरे मरहले में PSER की रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो वीडियो के आखिर में जो है मैं आपको कुछ कमेंट्स के जवाब देता हूँ PSER के हवाले से। जो है मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई हैं तो काफ़ी लोगों के मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि PSER में रजिस्ट्रेशन करने के लिए टीम जब आपके पास आएगी तो आपने जो है किस किस्म के सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के कमेंट कर रहे हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं है, झूठ नहीं बोलना, वो सच नहीं बोलना वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग वाकई अहल हैं, जिन लोगों की आमदन 50,000 से कम है, वो गरीब हैं, अहल हैं, वो राशन कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो वो अपने बयानात में कुछ रद्दोबदल कर सकते हैं। अब झूठ या सच जो है इसकी भी कुछ किस्में होती हैं। एक झूठ वो होता है जो आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोलते हैं, वो झूठ बुरा होता है, गलत होता है। एक झूठ वो होता है जिसके बोलने से आप किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, किसी हकदार को उसका हक दिलवा सकते हैं या किसी की जान बचा सकते हैं। हर जगह पे आप सच नहीं बोल सकते होते और हर जगह पे आप झूठ भी नहीं बोल सकते। कुछ जगह पे सच बोलना आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये हरगिज नहीं था कि आपने झूठ बोलना है। तो जो बंदा हकदार नहीं है, जिसके पास पहले से सब कुछ मौजूद है, उसको जरूरत ही नहीं है राशन कार्ड की, तो वो क्यों झूठ बोले? उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो सच बोले और वो जो है राशन कार्ड के लिए अप्लाई ना करे, वो ना ले। जबकि पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर ऐसे होता है कि जो लोग हकदार नहीं होते वो ले जाते हैं हक, और जो हकदार होते हैं वो जो है वो रह जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो निज़ाम चल रहा है, इसमें आप जो है बिल्कुल मोमिन बनने की कोशिश करेंगे, मुकम्मल सच बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना हुकूमत की तरफ से ना किसी इदारे की तरफ से कोई इंसाफ मिलेगा। बाज़ दफ़ा जो है आपको अपना हक हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत बयान आपके बदलने पड़ते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। तो इस तरह के कमेंट्स लोगों के काफ़ी आए हुए हैं जी कि हम ये नहीं झूठ बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, फलां ढिमकान। इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर हकदार हैं तो आपने अपने बयान में तब्दीली करनी होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप हकदार होते हैं लेकिन आपके घर में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको देख के आपको वो चीज़ नहीं दी जाती, आपको शामिल ही नहीं किया जाता उसमें। मज़ीद आप इस तरह की मालूमात हासिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के हवाले से किसी भी अपडेट के बारे में, किसी भी माली इमदाद के हवाले से कोई प्रोग्राम जारी किया जाता है, गवर्नमेंट की जानिब से कोई जॉब वगैरह अनाउंस की जाती हैं, या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो है कर्ज स्कीमें जारी की जाती हैं, उसके हवाले से किसी भी किस्म की आप अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।